हेलो। हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेमंत जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फ़ोन कर लेना। तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फ़ोन कर लूँगा। आप हाँ, कोई आप बात नहीं, आपको बताइए डिस्टर्ब बताइए। तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? बहुत बढ़िया। बस मेरे और रवि जी के रिलेशन हैं बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई। तो बैठे हुए थे तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। हम्म। तो हेमंत जी वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। अरे अच्छा 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 हाँ अच्छा, जी, तो वो एडमिशन कह रहे का थे आजकल आप, बड़ा। उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं तो खुद हेमंत जी अप्रोच ऐसे मत नहीं कर कहो, पा रहा हूँ। ऐसे मत कहो। उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भी काफी परेशान हूँ। मतलब एडमिशन होना, आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स सोर्स लग जाए। तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। मतलब वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है। हाँ। बट लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते हैं ना, मतलब इतना आप तो समझ रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है और हेमंत जी मतलब। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। तो सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब कमाल की बात कर रहे हो, जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह, बहुत हेमंत मुश्किल जी है, मैं मुश्किल समझा हो रही है, रहा हूँ। मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना। वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ। आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता है, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो समझो, नहीं नहीं नहीं, हो मैं पाएगा समझ सर। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेमंत जी, थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा। मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, बात बात कर रहा हूँ, फॉर्म इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक, मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो। मतलब ठीक है, आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना कि अच्छा आप आप जबरदस्ती कोशिश तो कर कराएंगे। सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर, कोशिश कोशिश मैं खुद ही कोशिश कर करके परेशान हो चुका हूँ। मेरे को बोले जा रहे हो सर, समझा करो प्लीज, मैं बता हेमंत रहा जी, हूँ आपको, हेमंत जी, नहीं हो पाएगा। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके अरे देखो ना। यार, ऐसे नहीं होता। चलो, चलो कोशिश करते हैं यार, कोशिश देखते करके हैं। देखो आप। आप कोशिश देखते करके। देखते, वो वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम, केजी। केजी में? नर्सरी, चलो ठीक नर्सरी है। में, नर्सरी में। नर्सरी में? हम्म। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब वो उसका फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा अभी नाम, बच्चा हुआ नहीं है अभी, अभी तो मेरी शादी है अगले साल, तो मेरे को ना है? बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूँ मैं हेमंत जी से। तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है। ठीक है, तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना, फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूँगा, एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हो नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब तो मेरे पास से फोन कर रहा तू, आके एक नंबर का ऐसे। खुद करा लूंगा, मैं खुद करा नहीं लूंगा, मिले मैं तेरे खुद को, करा लूंगा, बच्चे बाय का बाय कर ले। बाय बाय बाय। हेलो। मत मिलाओ, क्यों मिला रही हो यार, किसी रैंडम इंसान को क्यों हर मिला रही चीज हो घर मेरे के? ऊपर डाल देते हो, हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हो। अरे तो घर के, कौन? घर के फैद तो तुम ये घर का बवाल अच्छा, फालतू अरे कर रही कौन हो। बात कर रहा खुद है, जब कौन बात कर बैल्कनी रहा में है? जाके चिल्लाते हो, वो मैं घर से मैं बाहर मैं बात नहीं नहीं हो रही चिल्लाया, है। मैंने नॉर्मल बात अरे करी भाई तुमसे। साहब, मैडम कौन बात कर रहा है, कहाँ फोन लगाया आप भाई लोगों साहब मैं ने? यही कह रहा हूँ कि कहाँ फोन लगा दिया, क्यों फोन लगा रही हो, किसी उनको को हम भी मैं जानते तक नहीं। फोन लगाऊं, मेरा नंबर है, मैं किसी भी अपने हाथ से लगा सकती हूँ ना। तो नहीं तो मैडम यार। आपने फोन कहाँ लगाया है, एक किससे सेकंड, बात भाई साहब करनी है बता रहे आपको? हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये आपको फोन लगा दिया, गुस्से में बैठी हुई, तो मैं किसी को भी नंबर मिलाऊंगी, अपनी परेशानी बताऊंगी, अरे यार हमारा मैटर है, हम सॉल्व अरे कर तो लेंगे ना। ऐसे कैसे हमारा आपने किसी को मैटर भी तो कॉल आज लगा तक दिया यार? सॉल्व आपके ही नहीं अपने हुआ घर ना के 6 साल पर्सनल से। मैटर तो जो भी कैसे हैं सॉल्व आप वो होगा, तो सॉल्व इनसे करो ना। सॉल्व होगा? अरे भैया, आप पहले हमें लड़ने दो ना, फिर आप बोलो। अरे ओवर मैडम, आप ओवर मेरी क्या बोल बात रहे तो हैं? सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आपने कहाँ कॉल लगाया है, ये बताओ पहले तो आप आप। कहाँ मैं, से बोल रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? मैं घर से बात कर रहा हूँ अपने। वही देखो, घर पे बैठे हुए हैं वो, सुकून से तो बैठे तुम। घर घर की बात घर में ही तो जा रही है, और कहाँ जा रही है? अरे तो घर की अरे बात घर में, वो सॉल्व क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ क्या परेशानी है, उनको उनको बता दो, मैं चलो मैं बता मान। रही हूँ हाँ। भैया। मैडम, हाँ हाँ, सुनो बताइए। आप मेरी बात। हाँ बताइए, चलिए आप ही बताइए। हाँ, तो 6 साल से मैं इस आदमी के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ, ठीक है। ठीक है, 6 साल समझ पहले गया। मेरी शादी हो गई। हाँ इस आदमी को, जो कि मेरा अब हाँ। हस्बैंड है, इसको ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। अरे तो यार नहीं पता तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, ये बता दो तुम। मैंने दो अरे तीन तो बार यार हिंट ये भी दे दिया। बताओ, आप लोग ये कोई लड़ने की वजह है? अब बेवजह का आपस में लड़े वही जा मैं रहे हो कह रहा ना, हूँ, कोई अब मतलब इसको ना जो कोई चाहिए लेना वो मैं ना कोई कैसे दे दूं देना। यार? आप मुझे अरे ये बताइए तो भाई साहब, इसको जो चाहिए मैं कैसे दे दूं? अरे तो हर किसी। भैया, एक बात आप मेरी सुनो आराम से। देखो घर के मामले हैं, घर में बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर लो। हर शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती वही हैं। मैं समझा कुछ रहा ना हूँ। कुछ दिक्कतें
दिक्कतें होती है, लेकिन 6 साल से मेरे हर दिन दिन जिंदगी में दिक्कत आ रही है। मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम पे। मेरे दिक्कत नहीं आ रही है। मैडम भाई साहब की भी तो सुन लो, आप उनकी भैया की भी तो सुनो, उनकी भी तो सुनो। देखो घर के अंदर की प्रॉब्लम सबके साथ चलती हैं, लेकिन आप ऐसा इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो एक दूसरे से? बैठो आपस में, अपना बैठ के अपना थोड़ा सा डिस्कशन करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैठ मैडम जाते हैं थोड़ी देर, जिस बैठ दिन- जाते हैं, जब हम बैठ जाते हैं, बैठो, बैठ गए। हाँ, बैठ बैठ के गए। बात कीजिए आप हाँ। दोनों, अपना आराम से बात कीजिए, जो भी बैठ- इश्यूज है उनको हाँ, आपस बैठ में गए। सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म हो गई बात। हाँ तो बैठ गई भैया, अब बताओ क्या अब करना है? बताओ, अब तुम बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो भी इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ना बोलूं तो भी इनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। मैडम पहले तो एक बात आप ये समझ लो, देखो बिना बोले तो किसी को भी समझ में नहीं हाँ, आता कि आपको नहीं, क्या हम चाहिए। गधे हैं, हम गधे हैं, हम बिना बोले समझ जाएं कि इनको क्या चाहिए, एक तो हम दें, ऊपर से बोलो भी मत। भाई साहब देखो, आप अपने आप को ऐसे मत बोलो, गधे वधे वाली बात नहीं है। अपना आराम से बैठो यार, चिल मारो, अपना आपस में सॉर्ट आउट करो यार। समझे तुम? समझी क्या भैया? मैं बता रही हूँ, अभी आपने मेरे को बोला घर की बात घर में रहनी चाहिए, अभी घर पे ही है, बैठ के बात हाँ, कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ठीक है। जो चीज मुझे चाहिए, ये आदमी जो कि मेरा हस्बैंड है वो मुझे देता क्यों नहीं है पिछले 6 साल अबे से? भाई मेरे भैया, तू इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे? इनको क्या चाहिए, इनको दे क्यों नहीं देता? मैडम क्या चाहिए, क्या आपको ये बताओ। डिवोर्स चाहिए। अब बताओ, दे दूं? आजकल काफी इन भी है। अरे तो यार कह रही है मुझे डिवोर्स दे दो, कैसे दे दूं यार? आप भी चिल्ला रहे हो कि जो चाहिए दे दो। तो शादी क्यों करिए जब तलाक नहीं दे सकते तो? मैडम कुछ और मांग लो यार। हेलो, हाय, मनीष बोल रहे हैं? यस, हु इज दिस? हाय मनीष, मैंने आपका मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल देखा। ओह ओके, हाँ, बताइए। मतलब आपको देखते ही मुझे लगा कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, बट आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा है। ओके, और ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप ही की प्रोफाइल देखी और मुझे लगा कि आपसे शादी कर। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी है, लेकिन आप में वो बात है, वो आप हस्बैंड मटेरियल लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, ये तो आपका बड़प्पन है। एक बारी मतलब मुझे भी आपकी प्रोफाइल देखने का मौका मिलता तो फिर हम आगे एक बार मीटिंग फिक्स करते, देखते क्या होता। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ बाकी बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल। बात कराने से पहले। हाँ जी। मतलब आपने कोई फिल्टर लगाया है अपनी फोटो में? नो नो जो नहीं नहीं, ओह बिल्कुल माय भी नहीं। गॉड मुझे यकीन सा नहीं हो रहा, मतलब सो सॉरी, मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही है। मैम ये आप ज्यादा कर रही हैं, इतना भी मैं खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली आप ना बिल्कुल ही मिस्टर परफेक्ट हो मेरे लिए। अरे एंड और मेरे से बात नहीं हो रही, आप बात करिए ना अरे please। तुम कर लो ना, जब मैं- पसंद है तो। मेरे से बात नहीं आप मेरे को बताओ कौन है, मैं बात कर हेलो। रहा हूँ, कोई दिक्कत? हाँ हेलो, जी, हेलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। अब आपकी बात तो हो ही गई है, मतलब ये तो खुद ही शर्मा रही है। बस ये इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ और जी। बाकी जहाँ तक लड़की का सवाल है, बहुत बहुत शरीफ लड़की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। देखिए बातों से तो लग ही रहा है। हाँ, बातों से, और रौनक है यार, रौनक है। मिलकर पता और लग जाएगा बाकी। अरे मैं बता रहा हूँ परिचयों की तो आपको, जरूर। बातों की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें और बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। गुस्सा आता है कभी कभी। आपके घर की बच्ची, आपको तो पता ही होगा ना। हाँ हाँ गुस्सा आता है, लेकिन मैं मान भी तो जाती हूँ। हाँ, नहीं गुस्सा आता है, घर घर को उठा लेके बिल्कुल सर पे, लेकिन सब कहते तो समझदारी से काम लेती है कि चलो ठीक है गुस्सा थूक दो, तो फिर गुस्सा थूक देती है। तो मेरे ख्याल से तो आप या तो एक काम करिए, एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही इनसे यही बोल रहा था कि एक मीटिंग कर लेते हैं और फिर जैसे आगे बात होती है वैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर इस संडे रखते चलते हैं। हाँ, आप भी चलो। हाँ, मैं क्या करूँगा जाके? अरे मैं- आपको तो आना पड़ेगा ना, फोन भाई तो हाँ। आता ही है। नहीं भाई नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ भाई इसका। चुप सालो, मेरा मिलकर क्या बना रहे हो? जब तुम दोनों की खिचड़ी बनी पड़ी है तो मुझे बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? पागल, मैं ही मिला हूं तुम्हें पूरे दिन में बनाने के लिए। हेलो, हेलो, कौन? हाँ भाई प्रवीण। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण, ये मैं SHO बोल रहा हूँ आपके एरिया का, अनिल। हाँ जी बताइए। ये आपकी लड़ाई हुई है परसों कम्युनिटी सेंटर में पार्किंग पे। सर हुई तो थी। हाँ, तो क्या हुआ था?
अरे बेफालतू में पार्किंग को लेके झगड़ा हो रहा था। हाँ। अब इतना सा गैप रह गया था, मैंने कहा कि भाई अपनी गाड़ी निकाल लोगे, मेरी आराम से निकल जाएगी। देखा में चौड़ा होने लग गया, पता नहीं किस बात किया करती। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बात करी थी, लेकिन अब सामने वाला गाली देगा तो फिर अब डिफेंस में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा, सिर्फ उसने ही दी गाली? अरे उसने तो गाली दी, उसके बाद मैंने उसको खूब कुछ सुनाया। फिर मैं चुप थोड़ी रहता सर, अब कोई गाली दे रहा है तो। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने इंडिया में, मैं तो सुनाया खूब भर के उसको। मैंने कहा साले मारूंगा, बहुत गलत बंदे से पंगा नहीं, लिया लेकिन ये लड़ाई वड़ाई तो ठीक नहीं है ना। अरे लड़ाई वड़ाई ठीक नहीं है सर, हम पहल करते नहीं और दूल पे छोड़ते नहीं। नहीं, ऐसे लड़ाई ठीक नहीं है, इसको वैसे सुलझाओ यार। अरे सुलझाऊंगा नहीं सर, अब तो मैं इसमें रैपट ही मारूंगा। अगली बार दिख गया मेरे को कहीं पे तो मैंने कह दिया था दूर दूर तक दिख मत जाइयो, फील्डिंग बिठा रखी है तेरी। फील्डिंग बिठा रखी है मतलब? ऐसी फील्डिंग बिठा रखी है, अगर आगे से चूभी बोल गया ये क्या, इसका बाप भी आके माफी मांगेगा मुझसे। अच्छा, फिर? और सर वो तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो जिस हिसाब से इसने मेरे को उस टाइम गाली दी ना, मेरा खून इतना गर्म है ना सर, उसी टाइम इसकी खाल उतार के फेंक देता मैं। इसको भी फोड़ता, इसकी गाड़ी को भी फोड़ता। वो तो मैंने छोड़ा। मैं नहीं, लड़ाई ठीक नहीं है, लड़ाई ठीक नहीं है। लड़ाई ठीक नहीं है वो सर, आपकी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, लड़ाई ठीक ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उसने बदतमीजी करी थी ना, वो तो उसके घर वाला कोई बैठा हुआ था, उसका लड़की वड़की कोई बैठी थी गाड़ी में, इसलिए मैं शर्म कर ली। तो पार्किंग लॉट से मारता मारता लेके जाता उसको, बाहर सड़क पे कूटता और कपड़े उतार के फेंकता, नंगा भगाता साले को। वो तो मैंने बस देख लिया उसको, मैंने कहा कि भाई तेरी बस शर्म कर रहा हूँ, ये आपसदारी की, जो भी तेरे साइड में लड़की बैठी है, थोड़ी इज्जत है, हमको भी थोड़ी समझ है। नहीं तो तेरे को ऐसा मारता ना, एक गाड़ी के चक्कर में, जिस गाड़ी को तू चौड़ा हो रहा है ना, गाड़ी और घोड़ा सब घर में रहते तेरे। लेकिन उनकी तरफ से भी कंप्लेंट आई है। अरे सर झूठे एक नंबर के, मुझे लगता है खानदानी झूठा, गंदे खून का लड़का वो, एकदम बदतमीज बनी। उसके बाप ने तो क्या सिखा रखा है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे। मैं उसको बोला था, मैं कहा तेरे बाप ने तो ये सिखाया है कि आपसदारी में तुम किसी को गाली दे दो पहले। मेरे को लगता है सर उसका बाप भी नीच होगा, गंदे खानदान के लोग साले। मैं बस सर बता तो रहा हूँ, मैं उस दिन शांत हुआ, मुझे पता है कैसे हुआ। मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने शांत करा। अगर नहीं होता तो हॉकी निकाल के ऐसी टांगे तोड़ता है इसकी। बिस्तर पे रहता, ढाई तीन महीने रहता कम से कम, और याद करता कि मैंने क्या किससे पंगा ले लिया, माफी मांगता। इसका बाप भी आके माफी मांगता, सास उससे घबराती। फिर तो एक काम करो, आप चौकी आ जाओ फिर, और मैं उसको ही बुला लेता हूँ। उससे बात नहीं करनी सर, उसके बाप को बोला, उसके बाप से बात करनी है मैंने अब। हाँ, बाप से बात कर रहा है भाई, मेरे ही बेटा है। मेरा ही बेटा है, सच अनिल बोल रहा हूँ, मेरे ही बेटे से लड़ाई हुई है तेरी। चौकी आ जा शाम में फिर। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कहाँ गया भाई? कट गया क्या? नहीं सर, कटा नहीं है। हाँ तो आ जा फिर, इसको फिर चौकी आ जाओ, ठीक है? सर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, एक माफी मांग लेंगे, कोई लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। एक दूसरे को सॉरी बोल दो, ठीक है? जी जी ठीक है। हेलो भाई तू कौन बोल रहा है? हेलो भाई, तू भाई है मेरा, साला मैं सबको भूल जाऊंगा तेरे चक्कर में। अरे बोल कौन रहा भाई, तू नंबर किसको मिलाया है? मैं बोल रहा हूँ तेरा भाई, बोल साला, ऐसी के तैसी दुनिया की। मेरा कोई भाई नहीं बेवड़ा है, ध्यान से देख किसको नंबर लगाया है। यार तेरे को नंबर मिला है मेरे भाई? अरे नहीं, चल जा, झूठा आज पता नहीं कहाँ फोन मिला देता है। मैं कभी में भाई जरूरत पड़े जान हाजिर है तेरे लिए। अरे नहीं चाहिए हमें को ऐसी जान यार, झूठा आदमी पता नहीं कहाँ पी के फोन लगा देता है, कोई पता नहीं तेरे को अपने होश का। मैं भाई तेरे से प्यार हो गया मेरे को। अबे चुप, बकवास कर रहा है, वहीं आके रपट मारूंगा साले की, उतार दूंगा 1 मिनट में। बकवास करके फोन मिला रहा है, आऊंगा भाई, वहीं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हेलो भाई, फोन क्यों करता है? अबे वहीं आके मारूंगा, बकवास कर रहा है, तेरे को देख रहा हूँ, फोन मिलाया जा रहा है। तेरे से प्यार है मेरे को। भाड़ में गया तेरा प्यार, बकवास कर रहा है, अभी वहीं आके उतार दूंगा तेरे 2 रैपट में। देखे जा रहा हूँ तमाशे कर रहा है। तो प्यार नहीं करता मेरे से? अरे नहीं करता हूँ मैं कोई किसी से प्यार व्यार, सारा दारू पी के बकवास कर रहा है, प्यार कर रहा है तेरे से,
तू मेरा भाई है, मैं तेरे को कॉल अरे करूंगा। मैं किसी का भाई नहीं, साले फालतू बोल रहा है। पुलिस को बुला कर रिपोर्ट करके तेरी दो ठुकवा दूंगा थाने में। तेरे को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पुलिस लेके, और इतना मारूंगा तेरी उतार दूंगा। बकवास कर रहा है। मैं शांति जीने तो के लिए दारू तेरे तेरे से ही मेरे को बात करनी है। अरे नहीं करनी मुझसे तेरे बात, अभी पुलिस से तेरे को पिटवाऊंगा, तेरी सारी एकड़ी निकालूंगा। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, मैं तेरे अकाउंट में डालूंगा सारे पैसे। मेरे को अकाउंट नंबर चाहिए। चल ठीक है, तेरे को अकाउंट नंबर देता हूँ मैं। बोल। लिख। लिख रहा हूँ। 642 642 155 155 डबल। मैं सारे पैसे तेरे अकाउंट में डाल दूँ हाँ आप डाल दो, कोई बात नहीं यार, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ना। प्यार कर दो ना। हाँ बिल्कुल आपसे प्यार करता हूँ, पैसे डाल दो आप 5 लाख रुपए, 5 जितने लाख भी पैसे है। सब डाल दूँ। हाँ डाल दे भाई, डाल दे यार, अब तो भाई है, पैसे डाल दो, कोई बात नहीं। इतना नशे में भी नहीं हूं मैं, कमीने इंसान, लालची। सब नाटक कर रहा है। हेलो हेलो मनोज जी। जी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी। हेलो हाँ मनोज जी। जी। हाँ, ये आपकी पेमेंट आज होनी है ना, तो ये थोड़ा सा वो रह गया है। ये आप अगर मेरे को बता दोगे ना, तो 2 मिनट में पेमेंट करवा दूंगा मैं बैंक से आपकी। हाँ हाँ बताओ है ना? क्या चाहिए। जी जी बताइए ना क्या चाहिए। 1 सेकंड में मैं कंप्यूटर खोल लूँ जरा। 1 सेकंड रुको आप, 1 सेकंड। और आज करवा देना यार, पता है बहुत दिनों से डिले कर नहीं रहे नहीं, हो आप मैंने लोग। इसीलिए किया है। 1 सेकंड। जी जी अभी हाथ के हाथ कर दो आप फोन पे। हेलो हेलो हाँ जी बताए। हेलो हेलो। अरे बताए ना। हेलो हाँ हाँ हेलो। आपकी आवाज़ चली गई थी। जी आ रही है। अभी आ नहीं रही यार आपकी आवाज़, पता नहीं क्या चक्कर है। तो, हाँ जी। हेलो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। आवाज थोड़ा नेटवर्क में हो ना। नहीं, आप जाओ ना नेटवर्क में थोड़ा सा। अच्छा आवाज़ नहीं रुको आ एक रही। एक हाँ एक अभी मिनट नहीं। रुको, हाँ देखो जरा। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ आ रही है आवाज। नहीं यार, पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। अभी नहीं आ रही। हेलो हाँ हाँ। जी अब आवाज आ रही है। नहीं यार, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। अरे अभी तो आ रही थी आवाज। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो आ रही थी। अभी आपसे मेरी जब बात हुई है ना शुरू में, हाँ तो अच्छी खासी आवाज़ आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है, आवाज आप पता क्यों नहीं, जा अब रही? नहीं आ रही। और मेरे को ये अर्जेंट करना है ताकि आपकी पेमेंट जल्दी आ जाए। तो मैं तो सोच रहा था और लेट ना हो, आज ही करवा दूं। इस पता नहीं क्या साली आवाज़ को क्या हो गया। भाई साहब पेमेंट नहीं डिले होनी चाहिए। आप अरे तो कर दो आवाज़ तो आए ना फटाफट। पहले, मैं जब भी तो पेमेंट आप प्रोसीड करूंगा ना। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल। थोड़ा इधर उधर जाके देखो ना, मतलब सर मैं तो आगे की इधर आवाज- उधर जाके पूरा देख लिया मैंने। मैं इधर भी हाँ। गया, इधर भी गया। हमारे तो ऑफिस में पूरे सिग्नल्स आते हैं। पता नहीं, अभी आपकी आ रही थी थोड़ी देर पहले जब आपने फोन किया। मैंने फोन किया था ना शुरू में, हाँ तो आ रही थी आपकी आवाज़। अब ये गायब हो गई। जा क्यों रही है आवाज, समझ पता नहीं आ सर, रहा ये मेरे को। मुझे खुद नहीं मालूम क्यों जा रही है। पहले तो हो रही थी बात पूरी। पहले तो क्लियर हो रही थी, बिल्कुल क्लियर हो रही थी। अब बिल्कुल नहीं आ रही। जरा चेक करो। मैं तो चेक कर रहा हूँ सर। आ रही है आवाज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही सर। हेलो हेलो सर जी, सुन रहा हूँ। आवाज क्यों नहीं कट रही है, पता आवाज तो नहीं, आनी चाहिए ना। आवाज वही तो, आवाज नहीं आ रही सर। आप बोल कौन रहे हैं, उनके सर अकाउंटेंट मैं बोल रहे विजय हैं? बोल रहा हूँ, विजय बोल रहा हूँ। अच्छा विजय उनके अकाउंटेंट ही हाँ है ना? जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या मैटर हो रहा है, आप ये फोन पता नहीं दिखाइए मैटर ना। क्या हो रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। पता नहीं क्या हो रहा है। आपका फोन कौन सा है? मेरा फोन तो, मैं तो लैंडलाइन से कर रहा हूँ सर। आपका लैंडलाइन में दिक्कत होगी ना नहीं फिर? सर, मेरी लैंडलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आ जाएगी ना आवाज, तो मैं फौरन कर दूंगा। भाई साहब अजय जी को बोलिए पेमेंट कर दीजिए तुरंत ही। तो सर आवाज तो आए, पहले आवाज तो आए। पेमेंट के टाइम पे क्या होता है ये पता नहीं, ठल्ले पेमेंट के ठल्ले। टाइम पे गई है, पेमेंट के टाइम पे गई है। चलो जब आ जाएगी, जब देख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और बताइए सर। हाँ ठीक है, सब काम काज में वही टेंशन है। हाँ हम भी लगे हुए हैं सर बस।
अब आने लगी क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया यार, आवाज ना हो गई, क्या हो गया? मेरे को 2 घंटे बाद फोन। मैं 2 घंटे बात करता हूँ, शायद आने लगे। ठीक है सर? हाँ करना है। चलो सर, ख्याल रखो सर आप अपना, ठीक है? जी तुम भी रखो। ओके जी। ओके। हेलो। हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ सर। सर ये आपका नंबर मेरे को भटनागर जी ने दिया था। वो ये बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, तो ये फ्लैट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। और संडे अगर आप कहेंगे तो संडे में दिखा भी दूंगा, अगर आपके पास टाइम। संडे छुट्टी होती है आपकी? जी 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 मेरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सर एक मैं फ्लैट बता रहा हूँ, अच्छा फ्लैट है, मेरा खुद का देखा हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लैट है। अच्छा। हाँ, 2nd फ्लोर है। हाँ जी सर। 2nd फ्लोर है, विद लिफ्ट है। अच्छा लिफ्ट है। और सर वो सनलाइट रूफ है क्या? सनलाइट? हाँ सनलाइट है, मतलब उन्होंने कहा था ईस्ट फेसिंग के लिए ना, ताकि सूरज आ सके। वो ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी मुझे ईस्ट फेसिंग ही चाहिए था कि ताकि सनलाइट आ सके। और हाँ जी। बच्चे हैं घर में, बूढ़े भी है ना, तो सनलाइट बहुत जरूरी है। नहीं सनलाइट का तो मैंने पहले से ख्याल रखा है। और लिफ्ट है इसमें, और बाकी इसमें सर 2 पार्किंग दे रहे हैं आपको। एक स्कूटर पार्किंग है, एक कार पार्किंग है, मतलब हर किसी की अलॉटेड है। आप आए अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। तो संडे अगर आप चाहो तो संडे देख लो सर फ्लैट। सर ठीक है, संडे को तो आ जाऊंगा। वैसे और भी काम था। अच्छा सर एक बात बताइए। हाँ। उसमें जिम वगैरह भी है क्या? जिम मतलब सोसाइटी का जिम है, मतलब उसमें तो नहीं है, सोसाइटी का जिम दे रहे हैं इसमें। सोसाइटी का जिम है। आपको ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं। स्विमिंग पूल अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मी में तो ये है कि बच्चे आपके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। बाकी सर ये एमिनिटीज में काफ़ी चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं। अपना लॉन टेनिस कोर्ट है, और ये आपका क्लब है, कैरम बोर्ड। हाँ जी। सर बच्चों के लिए पार्क वगैरह? पार्क है सर। पार्क तो 2 है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, इसमें 2 पार्किंग हो गई, प्लाक हो गया। और सर सबसे अच्छी बात ये है, ये आपकी कम्युनिटी सेंटर करीब में है। आप मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगी मार्केट। जी। 2 मार्केट बहुत जरूरी है सर। मार्केट तो बहुत जरूरी है सर, मार्केट बहुत जरूरी है। स्कूल है सर, 3 स्कूल है बहुत अच्छे हैं। अरे बेहतरीन। हाँ जी हाँ जी। ये तो नहीं, मार्केट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय की बहुत जरूरत पड़ जाती है, और मैं बिल्कुल फ्रेश दूध का चाय पीता हूँ। नहीं वो सर ये दूध सब यहाँ डेयरी भी है, वैसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। संडे फिर आप फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार देख लो, ताकि मैं चाबी ले लूंगा फ्लैट की। अरे बहुत बढ़िया सर, मैं संडे को आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन सर एक मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है, या फिर बस स्टॉप सर कैसा है? मेट्रो मैं आपको बताता हूँ सर। मेट्रो अगर आप ई रिक्शा में बैठते हैं ना, आपको 2.5 मिनट नहीं लगते। अगर आप मान के चलो पैदल भी जा रहे हो ना, 5 मिनट से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे। क्योंकि सर आपने पार्किंग के बारे में तो बता दिया। नहीं सर, मेट्रो का लेकिन मेट्रो कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि चलो मेट्रो ले लेते हैं। सर वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। पब्लिक कन्वीनियंस है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वैसे भी यूज करना चाहिए। संडे आप आ जाओ, फिर मैं चाबी ले लूंगा, वहीं चाबी मैं उनको बुला भी लूंगा, और चाबी ले लेके फिर अपना आधा 1 घंटा निकाल के भाभी को भी ले आओ आप, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी। अच्छा सर इसका डिमांड क्या है? 480 करोड़ सर, 480 करोड़ मांग रहे हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, 476 करोड़ में मैं लॉक करा दूंगा। कहाँ गए सर? हेलो। अरे चुप। संडे दिखा दूं? अबे चुप। गई क्या? उस वक्त से दिमाग खराब मैं रखता हूँ चलिए सर, मैं रखता हूँ, फिर आपको लेनी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? हेलो। हाँ जी विजय कुमार। हाँ जी बात कर रहा हूँ। ये नोएडा सेक्टर थाने से बोल रहा हूँ। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ सर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं है, कॉल तो मैं करता ही हूँ। जी सर मैंने करा था अप्लाई जी। कब अप्लाई किया है? सर अभी 15-20 दिन पहले ही किया था मैंने अप्लाई ना उसके लिए। कौन है फैमिली में आपके, कौन कौन है? सर मतलब फादर मदर है मेरे साथ, वो रहते हैं सर, मेरे साथ ही रहते हैं सब ना। अच्छा साथ में रहते हो? जी हाँ सर। अपना है घर या किराए पे है? नहीं सर अपना है, अपना घर है सर। कब से है इस घर में, आप कब से रह रहे हो? सर मैं बाई बर्थ अपना मतलब जब से पैदा हुआ हूँ जब से रह रहा हूँ सर इस घर में तो मैं। अच्छा। जी। तो घर किसके नाम है? फादर के नाम है, आपके नाम है? फादर के नाम है सर, मेरे फादर के नाम है वो तो। फादर के नाम है? हाँ। हाँ मेरे को, मैं ये थाने से ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपसे बात करूँ मैं। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कॉल कर लिया। नहीं वो ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी कहाँ छुट्टी पे हो या ऑफिस हो या घर पे हो? मैं सर घर पर ही हूँ,
हाँ अच्छा, घर पे हो आप? जी जी। तो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो आप? सर मुझको जाना था जरा बाहर, उसी के लिए मैंने ना ये अप्लाई किया था। अच्छा। पासपोर्ट एक बार बन जाएगा तो मैं आसानी से मतलब आना जाना कर सकता हूँ ना, फिर बाहर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझको ना। कहाँ जा रहे हो? सर दुबई जा रहा था, दुबई। दुबई? क्या जी, जी। मतलब घूमने जा रहे हो या नौकरी वोकरी ढूंढने जा रहे हो? हाँ सर, अभी मतलब जॉब के ही लिए जा रहा था कि मतलब वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह निकली हुई है काफी, मेरे फ्रेंड ने बताया था ना। तो फिर मैं मतलब इसीलिए अप्लाई भी किया था मैंने पासपोर्ट का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल करा। नहीं, मैं तो थाने में बैठा हुआ था, मैंने कहा बात करूँ जी आपसे। जी। हाँ हाँ हाँ, सर, मैं मतलब थाने में बैठा हुआ आपने था, अभी कॉल थाने से किया। बोल रहा हूँ मैं। जी 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 हाँ। जी सर। हाँ तो अभी शुरू में कितने दिन के लिए जाओगे आप? सर अभी तो ज्यादा नहीं, बस 8-10 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगा। मतलब एक बार वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर शिफ्ट हो जाऊंगा वहाँ पे थोड़ा टाइम। अच्छा, मतलब पूरा इरादा है शिफ्ट होने का ना? जी सर, वहाँ पर मतलब मैं जॉब के पर्पज से जा रहा हूँ ना, तो हाँ, उस सुना है हिसाब से मैंने, वहाँ पे जाऊंगा। जॉब वॉब ठीक है, मतलब पैसे वैसे अच्छे मिल जाते हैं, टैक्स वैक्स जी नहीं है तो हाँ बचा हाँ लोगे। हाँ सर, उसी के लिए जा रहा था, थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगा ना मेरे साइड से। नहीं तो फिर तो पासपोर्ट बनवा लो आप। तो सर पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई किया ना मैंने, हाँ, आपने नहीं नहीं, कॉल सही किया किया, मुझको। अप्लाई किया, फिर बनवा हाँ लो आपने आप, इनसे बात वेरिफिकेशन करके के ना, लिए। हाँ इनसे कहो कि भाई आपका वेरिफिकेशन कर दें ताकि हाँ जल्दी हाँ। हो जाए। तो सर आप थाने से ही बात कर रहे हैं ना हाँ, मैं तो थाने वेरिफिकेशन से ही के बोल लिए? रहा हूँ। हाँ हाँ वेरिफिकेशन के लिए ही रह रहा था मेरा केस ना, हाँ, नहीं तो तो आप उसी के इनसे लिए। कह देना किसी वक्त आके ना कि भाई मेरा वेरिफिकेशन जल्दी कर दो ताकि काम जल्दी हो जाए, ठीक है ना? तो मतलब फिर आपने कॉल क्यों किया था? मैं तो खुद थाने आया हुआ था, मेरा खुद पासपोर्ट अभी वेरिफिकेशन रुकी हुई है ना। तो ऐसे जो साहब तो अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ लाइन में, तो मेरे को पता चला कि आप भी बनवा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई तो अपने जैसा है। तो ये आप भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आपको जाना है दुबई, मैं तो घूमने का प्लान कर रहा था, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ फैमिली को लेके, अब देखो कब तक आता है। यार तुम तो कह रहे थे कि थाने से बोल रहा हूँ। मैं तो अब भी थाने से बोल रहा हूँ, थाने आया हुआ हूँ ना मैंने कब कहा, नहीं कहा कि थाने से बोल रहा हूँ। तो मुझे कॉल क्यों करा था अगर थाने से फोन ऐसे कर रहा हूँ पूछने तो? के लिए कि आपका हो गया नहीं हो गया, आपका हो तो मेरा हो फिर। अबे तो भाई मुझे फोन करने का क्या मतलब था? मैं अरे तो तो समझ रहा हूँ कि थाने एक से तो पूछ रहा हूँ वेरिफिकेशन मैं के लिए आपसे, कॉल करा एक था। तो पूछ रहा हूँ कि दोनों एक से हैं, दोनों अबे परेशान तो हैं। पूछ रहा है तो मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? मैं समझ रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया मेरे तो पास, क्यों और तू समझे, थाने मैंने में बैठ के समझवाया, मुझे मैंने तो फोन ये कर रहा बोला, है। पहले मैंने पागल मैंने वागल है बोला क्या? थाने से बोल रहा हूँ, आप शुरू हो गए। हाँ जी, अरे हाँ जी। थाने से बोलना है मैं क्या रख रहा हूँ मतलब भाई है? मैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अपनी लिए कराओ तेरे जो जान कराना है, वहाँ से ठीक है फोन भाई, करके जो मेरे कराना है पास मैं बैठ रख के रहा हूँ, मुझे ओके फोन बाय। करा के पागल वागल है क्या तू? हेलो। हेलो, ये विशाल जी? हाँ जी जी, कौन बोल रहा है? विशाल जी पहचाने नहीं शायद आप, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ये 4 साल पहले मेरी शादी थी, तो आपने टेंट भी आपसे ही लिया था, आपने कहा था केटरिंग भी, टेंट आपको याद आया? ये जब मेरे चाचा आए थे शुरू में आपसे बात करने, टेंट वाला, ये मैं जी। आपको बताता हूँ, शुरू में जब हम आपके पास आए थे ना, आपने कहा था कि कहीं और भी पता कर लो, फिर रेट पे बात हो रही थी, तो टेंट हाँ आपसे ही लगवाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं समझ गए आप? हाँ हाँ, वो चाचा जी, हाँ। हाँ 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 हाँ। ओके ओके, जी जी जी। वो याद आया ना जब मैं कह रहा था कि यार ये तो महंगा पड़ रहा है, आप कह रहे थे कि नहीं एक ही बार शादी होती है, बजट बढ़ा दो, याद आया? हाँ हाँ, याद आ गया। वो चाचा जी वो कह रहे थे ना मिठाई विठाई, वो याद आ गया, याद आ हाँ, गया। अब वो याद आया आपको जब हम कह रहे थे कि नहीं कम ही रख देते हैं, आपने कहा था कि एक ही बार होती है शादी, इसको बढ़ा हाँ दो। हाँ हाँ, मैंने बताया था चाचा जी को, मैंने समझाया था। मिठाई विठाई में 2-4 आइटम थे, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे थे ना पहले टेंट की बात कर रहे थे, आपने केटरिंग भी आपने करी थी, मैंने कहा था मेन्यू भी कम रखो, आपने कहा था कि यार बढ़ाओ अच्छी नहीं, शादी। नहीं, हाँ, मैंने इसलिए बताया था, और आपके चाचा जी ने भी बताया था कि भाई किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ये तो हाँ, है, ये तो आपने बताया था कि किसी चीज़ को हाँ किसी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। जी जी जी। फिर मेरे ख्याल से फ्लावर्स भी आपने दिए थे ना, फूल वूल भी आपसे ही लगवाए थे हमने। हाँ, काफी फ्लेवर यूज किया और था, और कुछ वो फ्लेवर याद है बाहर आपको, से मैं कह भी रहा था कि कम लगाओ कम लगाओ, आपने कहा था अरे यार पैसे मत देखा करो, एक ही बार होती है। अरे नहीं तो नहीं, शादी तो जनाब एक ही बार ही होती है वाकई में। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन सब जी। कुछ बढ़िया था, एकदम जबरदस्त था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ और इनफैक्ट उसमें फ्लावर मैंने जो है बाहर से भी, इंडिया से बाहर से भी मंगवाया था, ये सिर्फ आपके चाचा जी के हाँ, कहने फ्लावर भी आपने, उसका बिल भी दिया था आपने, फ्लावर जी भी जी आपने जी। स्पेशल मंगवाए थे, हाँ याद आ गया। हाँ, शादी में जो भी लोग आए हुए थे वो तारीफ भी कर रहे थे हाँ, वो नहीं फ्लावर नहीं, की। मुझे भी ये तारीफ तो कर रहे थे शादी में, मैंने कहा भी था कि इतना मत करिए, आपने कहा था नहीं नहीं देखना आप तारीफें करेंगे, याद है आपको? और आपके जी जी हाँ, आपके सोफे के पीछे टोटल जो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर था वो। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल था। हाँ बिल्कुल नेचुरल था, इस तभी तो। इसीलिए उसका ज्यादा बिल बना था ना मेरे ख्याल से, नेचुरल की वजह से, वरना तो हाँ, आर्टिफिशियल तो। बस थोड़ा सा मैंने ये किया था क्योंकि सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, और आप लोग अच्छा, सब कुछ सही थे, मजा आया, अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो भी हो, पैसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन हाँ, लेकिन सब कुछ जबरदस्त था, अच्छा था। क्या जबरदस्त था? मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा मतलब है। खाका मैनेजमेंट, तलाक हो गई मेरी परसों।
डिवोर्स। और मैं कह रहा था आपसे कि इतना पैसा मत लगाओ आपने, नहीं नहीं ये ही होता है, ये होता है, खुश होंगे, हो रहे हैं खुश, हो गई मेरी डिवोर्स। ओह, गई वो, मैं बहुत समझाया, गई, बड़ी मुश्किल से वो केस वेस हो गया, फिर सब। मैं उससे भी कह रहा था वाइफ से कि इतने फ्लावर्स लगाए थे उन्होंने, वो कह रहे थे कि मेन्यू बढ़ा दो, वो कह रही मेरे जूते पे। मैंने ये तक कहा, हमने जब इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने कहा हम तो बहुत छोटी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं यार पहली बार होती है, इतने पैसे मेरे खर्च हुए, कह रही मेरे जूते पे। हो गई डिवोर्स। मैंने तो उफ, बहुत तकलीफ वाली बात है सर। तकलीफ वाली बात है, तकलीफ तो कम हो जाती है, आप भी तो पीछे पड़ गए थे। नहीं सर, मेरी तो कामना यही होती है कि छोड़ो यार, अब छोड़ो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आऊंगा मैं किस दिन आपके पास, ठीक है। सर मैं आपका दर्द समझ नहीं, सकता हूँ। दर्द तो जब समझना चाहिए था ना, जब मैं कह रहा था छोटा रखो। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे भाई जैसे। हाँ मैं भाई जैसा हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड जैसा नहीं रहा। ये पता नहीं अब कोई ये तो कह नहीं सकती आप मेरे हस्बैंड जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे।